वेलकम टू कॉमर्सपीडिया। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो आपकी दी थी अमेरिकन सोशल फिलोसोफर B.F. स्किनर 1957 में ये थ्योरी आपकी दी गई थी बाय B.F. स्किनर। ठीक है, B.F. स्किनर के थ्रू ये थ्योरी आपको दी गई थी। जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो बेस करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, जो कहती है कि जो वर्कर का बिहेवियर है वो रेगुलेट करता है कि उसको किस टाइप का रिवॉर्ड मिल रहा है। जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो उसके जिस टाइप का उसे रिवॉर्ड मिलता है उस रिवॉर्ड पे बेस करता है। तो सिंपली इसके अलावा जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो आपकी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे बेस करती है। ठीक है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो उसके कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी का अगर उससे पॉजिटिव कंसिक्वेंस आता है तो वो उस एक्टिविटी को रिपीट करेगा। अगर उसका जो है कंसिक्वेंस नेगेटिव आता है तो वो उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा। ये बोलती है आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर 4 स्ट्रेटजीज दे रखी हैं जिसका यूज़ जनरली मैनेजर्स करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में डील करने के लिए। तो यहाँ पर 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट जो है स्ट्रेटजी दे रखी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी के लिए। पहली आपकी पॉजिटिव, दूसरी है नेगेटिव, थर्ड है आपकी पनिशमेंट एंड चौथी आपकी एक्सटेंशन। तो ये 4 टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि जनरली जो मैनेजर्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर अभी जैसे मैंने बताया मीनिंग के अंदर ही कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी काम को करता है, उस काम को करने की वजह से अगर उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है या उसका जो परिणाम है, उसका जो कंसिक्वेंस है वो पॉजिटिव आता है तो वो उस बिहेवियर को अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आप मान लो कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है। ठीक है, वो क्या करता है, वो उसने एक दिन अपना रूम अचानक से साफ़ कर दिया, उसने रूम क्लियर कर दिया। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा और वो बच्चे से बहुत खुश हो गए। फिर वो उसको खेलने के लिए बाहर लेकर गए, उसके साथ वीडियो गेम्स वगैरह खेली, उसको घुमाने लेकर गई। तो अब बच्चे के माइंड में क्या गया कि अगर वो इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करेंगे तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे दोबारा बाहर लेकर जाएंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है क्योंकि उसने जो एक्टिविटी की उससे उसको कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट दी गई या कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिला। तो ये है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से उसको रिवॉर्ड मिलता है पॉजिटिव फॉर्म में, तो वो उस एक्टिविटी को रिपीट करेगा। अदरवाइज़ वो उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा, जो कि आपकी सिंपली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में होती है। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है इसलिए उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है ताकि जो एम्प्लॉय का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर है, उस नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो हम जो भी एम्प्लॉय के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर हमें लगता है कि एम्प्लॉय बार बार कुछ नेगेटिव जो है बार बार सेम एक्टिविटी कर रहा है, ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय गलत काम करना नहीं चाहता। ठीक है, अगर किसी से भी नॉर्मल पर्सन से अगर गलती हो जाती है तो वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता। सेम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर उसने कोई गलत काम किया एम्प्लॉय ने और हम उसे नेगेटिवली रिवॉर्ड देंगे, नेगेटिवली चीज़ों को उसके साथ करेंगे या जो उसका कंसिक्वेंस आया है वो नेगेटिव होगा तो वो उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड आपका है पनिशमेंट। पनिशमेंट के अंदर क्या होता है? अभी तक हमने सिर्फ कंसिक्वेंसेस की बात की या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आता है तो समटाइम्स मैनेजर जो है वो पनिशमेंट भी देते हैं एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा लेज़ी है, वो काम करता नहीं है, ठीक है, तो या उसको कि उनकी या तो सैलरी कम कर दी या उनको उनकी जो पर्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, या उनकी सैलरी काट ली या उनको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपकी होती है पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन थ्योरी क्या कहती है? मतलब अगर एम्प्लॉय का कोई बिहेवियर ऐसा है जो वो बार बार रिपीट कर रहा है और उसको लगता है कि जो मैनेजर है वो मेरे ऊपर ही
मतलब उसका फोकस मेरे ऊपर है। अगर मेरे ऊपर कोई बार बार फोकस करेगा तो इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन एक्सटेंशन के अंदर जब एक्सटेंशन यूज़ करते हैं मैनेजर्स, एक्सटेंशन की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो एम्प्लॉय को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एम्प्लॉय को इग्नोर करेंगे तो वो आइसोलेटेड फील करेगा और शायद वो उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है मैनेजर्स एक्सटेंशन की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती हैं। तो सिंपली ये आपकी 4 स्ट्रेटेजी